फैक्टोरियल में आज करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पे जाने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली बात कि आपका जो 4 फैक्टोरियल है, ठीक है, कितना होता है आपका, वो आपका 4 फैक्टोरियल हो गया 24, ठीक है। अब आगे आपका आएगा 5 फैक्टोरियल, कितना आ गया 120। 5 फैक्टोरियल से कोई भी बड़ा नंबर लोगे आप, मान लो मैंने 9 फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है, उसमें आपका 9 × 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल तो आएगा ही आएगा अगर 5 से बड़ा नंबर होगा। अगर 5 से बड़ा नंबर है और मेरे पास उसमें 5 फैक्टोरियल आ रहा है, मतलब मेरे इस नंबर में 120 पड़ा हुआ है। अगर इस नंबर में 120 पड़ा होगा तो मेरे इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। कैसे? अगर मैं इसको ऐसे x मान लूँ, ये मेरा x है, इंटू 5 फैक्टोरियल मेरा 120 है, एंड में 0 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में मेरा 0 आएगा ना। तो 5 फैक्टोरियल्स या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? आपका 0 होगा। बड़ी आसान सी बात है। इवन आपका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना भी काफ़ी आसान है। दूसरी बात आपको क्या बता रहा हूँ मैं, पहली बात तो ये होगी कि 5 या 5 से बड़े फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 आएगा। दूसरी बात क्या करते हैं, यूनिट डिजिट में आपने पहले भी देखा होगा, आपको साइक्लिसिटी की जरूरत पड़ती है, आपको 4 से डिवाइड करना पड़ता है नंबरों को। तो मैं आपको 4 से डिवाइड करना सिखा रहा हूँ फैक्टोरियल को। तो अब ये बताओ मुझे, 4 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करूँगा, कटेगा पूरा पूरा? क्यों कटेगा? क्योंकि 4 × 3 फैक्टोरियल है आपका, ये 4 से पूरा पूरा कट गया। अगर मैं इससे बड़ा कोई भी नंबर लूँ, 4 से बड़ा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल में भी मेरा 4 तो आएगा ना। अगर 9 × 8 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करूँगा, 4 तो मेरा आएगा ना। इससे क्या बात प्रूफ हुई कि 4 या 4 से बड़ा फैक्टोरियल जो भी होगा वो आपका 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। 2 बातें होगी। अगर 5 फैक्टोरियल के बराबर या इससे बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपका 0 होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपका 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, अगर उसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। और साइक्लिसिटी में रिमाइंडर 0 को हम रिमाइंडर 4 मान लेते हैं। ये 2 बातें समझ आ गई। इसके अलावा यूनिट डिजिट निकालने में कुछ नहीं बचा आपका। क्वेश्चन करते हैं, 4 तरह के क्वेश्चन करेंगे हम। पहला, जब आपका बेस में, जब आपका फैक्टोरियल होगा बेस में, जैसे मान लो a फैक्टोरियल, इस टाइप का निकालेंगे पहले अब यूनिट डिजिट। फिर निकालेंगे a फैक्टोरियल की पावर b फैक्टोरियल का निकालेंगे। फिर निकालेंगे, नीचे अकेला a होगा, ऊपर b फैक्टोरियल होगा, ठीक है। इन 3 तरह का हम क्या निकालेंगे आज? यूनिट डिजिट निकालेंगे, जहाँ जहाँ फैक्टोरियल आएगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं, जो पहला क्वेश्चन करते हैं, लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं 1 फैक्टोरियल + 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आपको इसका निकालना है यूनिट डिजिट। तो आप ट्राई कर सकते हो, उसको आसान है। जो मैंने आपकी अभी कॉन्सेप्ट बताए 2, उसमें से एक लगेगा यहाँ पे। देखो आपने क्या किया होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि 5 फैक्टोरियल और 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल होगा, उसके एंड में 0 आएगा, इसके एंड में भी 0 आएगा, इसके एंड में भी 0 आएगा। तो जब इनको हम ऐड करेंगे सभी को, तो एंड में मेरा 0 ही बचेगा ना। तो मतलब कि 5 फैक्टोरियल के बाद का यूनिट डिजिट कितना आएगा? मेरा 0 आएगा। वो मुझे कैलकुलेट करना ही नहीं कभी। ये आप याद कर लो, याद नहीं करना आप निकाल सकते हो, चाहे तो आप ये 3 वैल्यू याद कर लो। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 की 2 होगी, 3 की 6 होगी, 4 फैक्टोरियल कितना होगा आपका? 6 चौके 24, ठीक है। इसको अगर आप ऐड करोगे 24 6 30 तो 32 33 आ गया, ठीक है। प्लस में आपका एक नंबर जिसके एंड में 0 है, तो आपका 3 आ गया। मतलब आपको इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप 1 + 2 + 3 + 4 इनका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकाल लो, वही आपके बड़े नंबर का होगा, क्योंकि आगे का फर्क नहीं पड़ेगा ना, आपका 0 है आगे। तो आप इसका निकालो यूनिट डिजिट, यहाँ तक का कितना है? 33 आया। तो 3 आपका यूनिट डिजिट आ गया। अगला आपको निकालने की जरूरत नहीं है, 0 ऐड करोगे तो 0 + 3 0 ही आएगा आपका। ये बात आ गई समझ में कि 4 से बड़े को आप देखना ही नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन दिया गया, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है, इतना बस हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आपका पावर में भी फैक्टोरियल होगा। लिखता हूं मैं यहाँ पे,
देखो ये है आपका, आप किसको निकालना है यूनिट डिजिट। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको ये कहा था कि 5 फैक्टोरियल का 0 आएगा, इसके एंड में क्या आएगा 0। इसकी पावर में कुछ भी करूँ, किसी नंबर के पीछे 0 है, उसकी मैं कुछ भी पावर करूँ एंड में तो 0 ही रहेगा, तो इसका फिर से 0 आ जाएगा पीछे वाले का। ये आपको निकालना ही नहीं, आपको सिर्फ इसका निकालना है। ठीक है, ये छोटी पावर है। अभी हम बड़ी पावर भी करेंगे कि अगर बड़ी पावर है तो कैसे सॉल्व करना है। 1 फैक्टोरियल का 1 आ गया, प्लस 2 फैक्टोरियल कितना आएगा 2, पावर भी 2 आएगी। 3 फैक्टोरियल कितना आएगा 6, पावर भी 6 आएगी। 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 24, पावर भी 24 आएगी। आपको इसका निकालना है आपको अब। ठीक है, अब इसका 1 आएगा, इसका 2 की पावर 4 आएगा, 6 की पावर कुछ भी करो, पीछे आपका 6 ही आना है। अब मैंने आपको क्या बताया यूनिट डिजिट में, इसको छोड़ दो 24 वाले के 2 को, इसको नहीं देखना आपने, इसको देखना है। ठीक है, 4 की पावर 24 है आपकी, 4 की पावर 24 है। तो आपको मैंने क्या बताया साइक्लिसिटी में, क्या बताया था, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। अगर 4 की पावर इवन होगी, 4 की पावर इवन होगी तो पीछे 6 आएगा। इसकी पावर इवन है, पीछे 6 आएगा, तो 1 + 4 + 6 प्लस 4 की पावर इवन में पीछे 6 आएगा। 6 6 12, 4 16, 1 17, 7 इसका आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर पावर आपकी बड़ी होगी, मैं प्लस प्लस करके नहीं दिखाऊंगा, एक ही नंबर ले लेता हूँ बड़ा सा। आपको इसका निकालना है यूनिट डिजिट, निकालो, ट्राई करो। अभी देखो 5 से बड़ा नंबर आ गया, एंड में 0 आएगा, पावर कुछ भी करो फिर भी 0 आएगा। इसको तो मुझे देखना ही नहीं क्योंकि 5 से बड़ा आ गया है, मुझे 5 से छोटे देखने हैं। तो अब मुझे इसका निकालना है यूनिट डिजिट। किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो 3 फैक्टोरियल कितना होगा आपका 6, 6 की पावर 250 फैक्टोरियल। 6 की पावर कुछ भी करो, पीछे 6 ही आएगा, तो 6 आपका आंसर आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो ये तो आप किसी काम का है नहीं, इसको छोड़ देते हैं। इसको मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ, 3 की जगह पे यहाँ पे आपका कितना है 2 फैक्टोरियल है। इसका निकालो आप। देखो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, की पावर 250 फैक्टोरियल। अभी देखो साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है 4। मुझे पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देना है। मतलब मुझे 250 फैक्टोरियल को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। यही होता है ना साइक्लिसिटी में जब आप यूनिट डिजिट निकालते हो। तो मैंने आपको अभी क्या बताया, 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 देगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी जब वीडियो स्टार्ट की थी कि 4 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर अगर आप 4 से डिवाइड करोगे आपका रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। 0 को हम क्या लेके चलते हैं 4, मतलब मैं 2 की पावर 4 कर सकता हूँ, ये 4 यहाँ आ जाएगा, 6 आपका आंसर आ गया। ये बात आई समझ में? ठीक है, इसलिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी स्टार्टिंग में, वही यूज़ हो रही हैं कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े नंबर का यूनिट डिजिट 0 होता है, उसको छोड़ दो, उसको लेके ही नहीं चलना आपको। दूसरा 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी कोई भी पावर हो, अगर आप उसको 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। यही 2 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं आपके। ठीक है, तो ये आपका हो गया जब बेस में फैक्टोरियल था और बेस और पावर दोनों में फैक्टोरियल था। तीसरा करते हैं जब आपका सिर्फ पावर में फैक्टोरियल होगा। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? अभी देखो साइक्लिसिटी 4 होती है, पावर को 4 से डिवाइड करना है, इसको 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 0 आएगा, 0 मतलब कि 4। ठीक है, ये भी आपका आपको इसकी पावर देखनी है इवन। अब आपको एक बात और बता दूं मैं, वैसे तो आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हो कि 250 को अगर आप इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करो 2 से या 4 से भी कर लो, रिमाइंडर 0 आएगा, 0 मतलब 4, तो 9 की पावर 4 कर सकते हैं। या फिर अगर हम उस कॉन्सेप्ट से चले जो हम सीखते आ रहे हैं कि 9 की पावर अगर आपकी इवन होगी तो आपका A1 आएगा, अगर 9 की पावर आपकी ऑड होगी तो 9 आएगा। अभी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, 2 फैक्टोरियल या 2 से बड़ा कोई फैक्टोरियल है वो आपका इवन नंबर होता है। क्यों इवन नंबर होता है? क्योंकि 2 फैक्टोरियल आपका 2 × 1 होता है, 3 फैक्टोरियल × 3 रहेगा, 4 फैक्टोरियल × 4 हो जाएगा,
5 इंटू 5 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीपल तो उसमें है ना आपका कोई भी फैक्टोरियल है 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़ के, क्योंकि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इन दो नंबरों को छोड़ के 2 फैक्टोरियल या उससे बड़ा कोई भी नंबर है वो आपका इवन रहेगा। ये बड़ी आसान सी बात है, हम नोटिस नहीं करते। जितने फैक्टोरियल हैं आपके वो सारे इवन नंबर होते हैं, सिर्फ 0 को और 1 को छोड़ के। तो ये पावर आपकी इवन हुई, क्योंकि इसमें 2 तो आएगा ही आएगा। अगर ये इवन है तो 9 की पावर इवन पीछे 1 आता है, तो 7 की पावर 4 में पीछे 1 आएगा, 1 + 1 = 2। तो आपका यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात आगे समझ में, हमने तीनों टाइप कवर कर ली, जब नीचे फैक्टोरियल था, जब ऊपर फैक्टोरियल था, जब दोनों फैक्टोरियल हैं। चौथी टाइप क्या होती है? जब यहाँ ना फैक्टोरियल हो, यहाँ भी ना फैक्टोरियल हो, वो हम पहले कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये आपका यूनिट डिजिट था, आपका बड़ा ईजी रहता है फैक्टोरियल में, काफ़ी कोई दिक्कत आती नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम करते हैं फैक्टोरियल में रिमाइंडर्स। क्या करेंगे फैक्टोरियल में? रिमाइंडर्स। तो रिमाइंडर में मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो सॉल्व करते हैं पहले। आपको इस 1 से आपके 100 तक का फैक्टोरियल है, उसका सम दिया है, उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। ट्राई करो। अभी देखो, अभी 7 फैक्टोरियल जो है वो कितना होगा? 7 × 6 × समथिंग, उसको 7 से डिवाइड करेंगे पूरा हो जाएगा। अगर मैं 8 फैक्टोरियल की बात करूं, वो कितना होगा? 8 × 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है 7 से, तो 8 फैक्टोरियल भी होगा, क्योंकि उसमें 7 फैक्टोरियल है। इसका क्या मतलब हुआ कि 7 फैक्टोरियल से बड़ा कोई भी नंबर है आपका, वो आपका 7 से डिवाइड होकर 0 रिमाइंडर देगा। ये बात समझ में आई? तो मतलब आपको 7 और 7 से बड़े देखने नहीं है, आपको 1 से लेकर 6 तक देखना है। 4 ये हो गया, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं 5 फैक्टोरियल + 6 फैक्टोरियल। आपको यहाँ तक का रिमाइंडर निकालना है, आगे का आपका 0 आएगा, ठीक है। 1 फैक्टर 1 होता है, 2 आपको इसका रिमाइंडर निकालना है। अभी देखो, हमने स्टार्टिंग में रिमाइंडर में किया था कि इसको ऐड मत करो, आप इसको अलग अलग कर लो इंडिविजुअली और सम का निकाल दो। यहाँ रिमाइंडर आपका 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ -1 आ गया। 6 है ना ये, तो -1 और +1 0 हो गया, इसको छोड़ दो, मतलब ये 2 छोड़ दो आप, ठीक है। अभी यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 7 × 7 5 7, यहाँ पे 1 आएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा? 7 × 7 7 तो नहीं 14 6 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका बन गया 3 और 2 5, मतलब 6 और 1 7, ये फिर 0 आ गया आपका। 7 पे फिर 0 आ गया, 6 और 1 7 हो गया, 7 पे फिर 0 आ गया। तो आपका ये बचता है 3 और 2, तो 3 और 2 आपका 5 रिमाइंडर आ गया। ये हमने बेसिक ऑपरेशन में किया था रिमाइंडर की पहली वीडियो में, इसको कैसे सॉल्व करना है। तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो ये आपका था बेसिक वाला कि एक आपको आइडिया देने के लिए कि एक रिमाइंडर आपका जो फैक्टोरियल है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिमाइंडर आपका 0 होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस पे आगे क्वेश्चन करते हैं, जो हमारी थ्योरम थी एक विल्सन थ्योरम, ठीक है, उस पर क्वेश्चन करते हैं। अभी जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उस पर सारे करेंगे, ठीक है। एंड में एक देखते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी करेंगे एंड में, एक थोड़ा सा लेंदी वाला भी। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं आपका। तो अभी क्वेश्चन करते हैं विल्सन थ्योरम पे। ये क्वेश्चन आपका लिखा मैंने, ये विल्सन से होगा। पहले आप देख लो विल्सन थ्योरम होती क्या है। कुछ नहीं है इसमें, आपका क्या होता है, अगर आपका एक प्राइम नंबर से आप किसी फैक्टोरियल को डिवाइड करते हो और वो फैक्टोरियल इस प्राइम नंबर से 2 छोटा है, तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं 10 फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करूँगा, इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ 12 आपका प्राइम नहीं है। अगर मैं आपका 11 फैक्टोरियल को 13 से डिवाइड करता हूँ, अब ये P है, प्राइम नंबर है 13, और ये 13 से 2 छोटा है 11, इसका रिमाइंडर आपका 1 आएगा। ऊपर वाला जो है वो प्राइम होना जरूरी नहीं है, नीचे वाला प्राइम जरूरी है। ये प्राइम से 2 कम होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 17 और 15 फैक्टोरियल की, यहाँ पे 17 प्राइम है और ये प्राइम से 2 कम है। ये प्राइम होना जरूरी नहीं है आपका, ये प्राइम होगा, ये प्राइम से 2 कम होगा, तो आपका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी एक दूसरी फॉर्म भी होती है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ज़्यादा मिलता हमें। मैंने आपको
जो एक्चुअल फॉर्म होती है विल्सन की उसको डिराइव करके ये बनाई है, उसका जो सेकंड स्टेप होता है थ्योरम का वो लिखा है मैंने। यही आपका पावरफुल होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसी से आप अगर आप वो वाला स्टेप करोगे तो आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा, तो बेटर आप सीधा सेकंड स्टेप पे आओ ताकि पहला स्टेप आपको ना करना पड़े। अब ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है और ये बात मुझे पता है, जैसे मैंने पहले किया था वैसे करेंगे। देखो अब मुझे ये पता है कि 59 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, तो मुझे इसको मैं देख के ये बोल सकता हूँ कि 57 डिवाइड बाय 59, इसका फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59, इसका रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। मैं ये बोल सकता हूँ वहाँ देख के, क्योंकि ये प्राइम है, ये प्राइम से 2 छोटा है, 59 में से 2 आगे 57। तो मुझे ये बात पता है और मुझे ये निकालनी है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से यहाँ पे आ सकता हूँ कैसे, 57 इंटू 56 इंटू 55 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59, इसका रिमाइंडर अभी भी 1 ही है। यही चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इसके अंदर मेरा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरा, मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मुझे ये नंबर तंग कर रहे हैं, अगर मैं नंबरों को काट दूँ यहाँ से तो मेरा इसका फैक्टोरियल इसका रिमाइंडर आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी ये चीज़ करवाई है, ये चीज़ जो चीज़ आपको तंग करे इसको काट दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 57 की जगह पे लिख सकता हूँ -2, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा -3। ये आप कैसे आ जाएगा, आपको यही चाहिए, इसका रिमाइंडर अभी भी 1 ही है आपका, क्योंकि मैं ये चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ लेफ्ट वाली। अब 3 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो ये 6 इंटू 55 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59, रिमाइंडर अभी भी 1 ही है मेरा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ इधर वाले को। मैंने इसको रिड्यूस करके यहाँ पे ले आया, अब मुझे इसको काटना है यहाँ पे। मैंने आपको क्या सिखाया था, या तो 1 पे कटेगा, या फिर वो 59 प्लस 1 पे कटेगा, या फिर वो 59 इंटू 2 प्लस 1 पे कटेगा, या 59 इंटू 3 प्लस 1 पे कटेगा। बताया मैंने आपको पिछली वीडियो में ये, ठीक है। तो अभी देखो आप 59 प्लस 1 60 होता है, 60 पूरा जा रहा है, इस पर 10 आ गया। तो आपका 55 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 59 का रिमाइंडर 10 आ गया। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये तो था आपका क्वेश्चन जब नीचे आपका प्राइम नंबर दे रखा है। दूसरी बात करते हैं जब आपका नीचे प्राइम नहीं दिया होगा, उसको प्राइम बनाना कैसे है। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं उसको। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 361, इसका आपको रिमाइंडर निकालना है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी आपका फैक्टोरियल वाला आएगा तो आपका विल्सन लगेगा ही लगेगा रिमाइंडर में, ठीक है, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे आपका इसमें प्राइम नहीं है, तो मुझे नीचे प्राइम बनाना है। तो नीचे आपका या तो प्राइम का कोई मल्टीपल दिया होगा, या नीचे प्राइम का स्क्वायर दिया होगा, या प्राइम का क्यूब दिया होगा। मतलब नीचे से आपका प्राइम बनेगा ही बनेगा अगर आपका फैक्टोरियल में रिमाइंडर निकालना आ रहा है। तो देखते हैं अभी प्राइम बनता कैसे है। आपको ये पता है कि 361 स्क्वायर होता है 19 का, और 19 एक प्राइम नंबर है। ये चीज़ मेरी होगी कि मैंने प्राइम नंबर नीचे निकाल लिया, ठीक है। अभी मुझे ये पता है विल्सन थ्योरम से, मुझे ये पता है कि नीचे अगर 19 है मेरा प्राइम, नीचे अगर 19 है तो ऊपर 17 फैक्टोरियल का रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। ये बात मुझे पता है विल्सन से कि प्राइम और प्राइम -2 फैक्टोरियल का रिमाइंडर मेरा 1 आएगा, ठीक है। मुझे ये चीज़ सॉल्व करनी है, तो मैं इसको एक्सपैंड करके लिख सकता हूँ ताकि मेरी ये फॉर्म बीच में आ जाए। देखो कैसे इसको लिख रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 21 20 19 18 इंटू 17 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 19 इंटू 19। मैंने इस चीज़ को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो मुझे नीचे 19 और 17 आ गया मेरा, ये चीज़ आ गई मेरी, इसका मेरा रिमाइंडर 1 आएगा। ये चीज़ मुझे तंग कर रही है, ये मुझे काटना है, तो इसको मैं काट सकता हूँ। जब बाद में रिमाइंडर निकाल लेंगे तो एंड में रिमाइंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 को, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो ये आपका कट गया, ये चीज़ आपको तंग कर रही थी, ये चीज़ गई। आपको ये पता है कि इसका रिमाइंडर आपका कितना आता है, आपका 1 आता है, इसका तो 1 आ गया। अब वही लगाते हैं बेसिक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन वाला, कि सबको मल्टीप्लाई ना करके अलग अलग का रिमाइंडर निकाल लो और एंड में रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 1 आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 19 18 का -1 आएगा, 19 20 का कितना आएगा, +1 आएगा, 19 21 कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल बेसिक ऑपरेशन लगाया मैंने यहाँ पे इस स्टेप के बाद। अब मैंने 19 से डिवाइड किया था तो 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ गया, -38। अब -38 आपका रिमाइंडर आ गया। आपने जैसे ही इसको 19 से मल्टीप्लाई किया
तो ये आपका रिमाइंडर -38 आया, इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिमाइंडर आपका 19 से डिवाइड करके नहीं आ रहा, ये आपका पूरे से आ रहा है, क्योंकि जो आपने एक 19 काट दिया वापस से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे, तो फिर ये आपका इसका रिमाइंडर आया 361 का। तो 361 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -38 आ रहा है, तो प्लस में क्या आएगा 361 - 38, ये आपका बन जाएगा, यही आएगा ना, हाँ आपका 323 आपका रिमाइंडर आ गया। ठीक है, इस पे आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका, इसको आप खुद ट्राई करो, अभी देखो कैसे इसको कैसे किया होगा। मुझे ये पता है कि ये किसका स्क्वायर है नीचे 17 का, इसको मैं लिख सकता हूँ 19 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 17 इंटू 17। मुझे ये पता है जब 17 यहाँ पे आ गया तो अकॉर्डिंग टू विल्सन इसका रिमाइंडर मेरा 1 आएगा। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपैंड करके लिखता हूँ ताकि मेरा वो बीच में आ जाए। कैसे लिखेंगे इसको, देखो 19 18 17 16 15 डिवाइड बाय 17 इंटू 17, ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से रिमाइंडर कितना आ रहा है +2, यहाँ से कितना आ रहा है +1, यहाँ से कितना आ रहा है -1, और यहाँ से भी आपका रिमाइंडर 1 आएगा। ये चीज़ आगे समझ में आपको, तो ये आपका बनेगा 2 और एक -2 आपका आ गया। कितना आ गया आपका -2। आपको 17 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 17 को आपने कैंसिल किया था। कितना आ गया आपका -34 आ गया। अब -34 आ गया मतलब आपका एक्चुअल आंसर आया है इससे डिवाइड करने के बाद। तो अब 289 में से 34 को माइनस कर दो, 255 आपका आंसर आ गया। इसका आपका रिमाइंडर 255 आएगा। ठीक है, तो ये आपका विल्सन का था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें जब एक दो चीज़ें हमने की, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना खुद को। पहली चीज़ हमने की जब हम इक्वल में रिमाइंडर को 1 डालते थे और काट देते थे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम। वो ऐसा वैसा क्यों हो रहा है? एक टाइप अपने की जहाँ पे हमने नंबर को काट दिया, यहाँ पे इक्वल में हमने 1 रखा ही नहीं, वो इसलिए रखा हमने। इस क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन के बीच में से फॉर्म निकल के आ रही है। क्वेश्चन को एक्सपैंड करोगे तो आपकी फॉर्म निकल के आ रही है। पहले वाले में क्या हो रहा था, आप इसको एक्सपैंड करते थे तो क्वेश्चन निकल के आता था। इस वजह से आपका वो मेथड थोड़ा डिफरेंट है। आप वीडियो कंपेयर करना दोनों, ये दोनों क्वेश्चन कंपेयर करना, जो मैंने सबसे पहले करवाया है और जो अभी करवाए हैं। सबसे पहले वाले में क्या होता था, आपका इस फॉर्म को आप एक्सपैंड करते थे तो एक्सपैंड करने पे ये आपका बीच में आता था, इसलिए आपको काटना पड़ता था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप इसको एक्सपैंड करते हो क्वेश्चन को और बीच में आपका फॉर्म निकल के आती है, इसलिए आपका वो बीच में ही सब सॉल्व हो रहा है। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हो वीडियो को देख के। तो ये आपका था रिमाइंडर्स इन केस ऑफ विल्सन। विल्सन में कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, आपको फैक्टोरियल का स्क्वायर बनाना पड़ जाता है कई बार, थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है वो मैं नहीं करवा रहा आपको फ़िलहाल, क्योंकि वो आपका यूज प्रोबेबली इसमें नहीं आएगा, एसएससी में और बैंकिंग में, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। बट अगर आप चाहते हो मैं इसको करवाऊँ तो देखते हैं आगे फ्यूचर में। फ़िलहाल हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।